सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में। एंड मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट RSI 40 और 60 के बीच में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से अगर आप पीछे का भी देखो, कल का भी देखो सिनेरियो, तो थोड़ा सा 40 और 60 के बीच में RSI मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इस 40 और 60 के मूवमेंट के साथ साथ आपको कुछ अच्छे लेवल्स मिल जाते हैं। अच्छे लेवल्स में सबसे पहले आपके पास आता है 24,500, जिस पर हमने कल 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी बात की थी कि दिस सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। और ऊपर हमें यहाँ एक लेवल मिल जाता है जो रेंज को सेट करता है, मतलब RSI के अगर 60 लेवल को टच को कंपेयर करें तो ये वाला लेवल, 40 लेवल को टच करें तो ये वाला लेवल, उस हिसाब से एक ये रेंज बन जाता है। तो इस रेंज को थोड़ा सा मैं रेक्टेंगल के साथ ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि जब इस रेंज से मार्केट कहीं बाहर, ये मीन्स ऊपर या फिर नीचे कहीं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, देन इट कैन हेल्प अस टू कंसीडर एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मतलब RSI 60 के साथ ब्रेक होता है और इन लेवल्स के साथ मार्केट ब्रेक होता है। यहाँ पे कुछ छोटे रेजिस्टेंस पॉइंट्स ऊपर कंसीडर कर लेते हैं इस पर द प्राइस एक्शन, जहाँ पे पुराने स्विंग समय दिखे हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। सपोर्ट के लिए 24,500 का लेवल ऑलरेडी फिक्स्ड है, ग्लोबल राउंड नंबर। अभी हम ऑप्शन चेन में देखेंगे किस तरीके से नंबर्स अपडेट हो रहे हैं, क्या पुट राइटिंग के नंबर्स हैं या नहीं है। कल एक्सपायरी है, तो आज के नंबर्स देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। 24,500 considering 24,500 for Nifty, first of all we can see 24,500 पे 48,000 समथिंग का कॉल राइटिंग, दैट्स अ बिग नंबर। एंड कंपेयरिंग टू द पुट राइटिंग वी हैव 83,000, दैट मीन्स कि फिलहाल अभी सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर ये नंबर रिवर्स होता, मीन्स 83,000 समथिंग यहाँ पे कहीं होता, तो आपको 24,500 के नीचे कहीं मार्केट मूव करती हुई नज़र आ रही होती। बट फिलहाल एक अच्छा नंबर है, दैट क्लियरली शोज़ कि अभी भी मार्केट 500 प्लस पॉइंट्स पे है। देन 550 की अगर बात करें, यहाँ पे भी 70,000 की पुट राइटिंग है, यहाँ पे 58,000 समथिंग कॉल राइटिंग है, बट इवन दो तब भी 70,000 ज़्यादा है, इसलिए आपको मार्केट अभी भी 550 के ऊपर दिखाई दे रही है। अब 600 के नीचे दिख रही है, 500 के ऊपर दिख रही है, दिस मीन्स कि 600 पे कॉल राइटिंग के नंबर्स होने चाहिए। 600 पे 1,23,000, दैट्स अ वेरी बिग नंबर compared to put writing 59,000. So 24,600 is a resistance, 550 resistance बन सकता है, mid chances है। 500 is a okay support for now. So 500 to 600 is a very short range for Nifty. Again, आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर आप कमेंट करके बोलेंगे सेकेंड हाफ के लिए, तो आज फिर हम कोशिश करेंगे सेकेंड हाफ एग्जीक्यूट करने के लिए। सेकेंड हाफ के पार्ट के ऑप्शन चेन को समझने के लिए मैं वीडियो ज़रूर करूँगा। आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे तो ही करेंगे, नहीं तो अगर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो कोई ख़ास बेनिफिट नहीं। सो नाउ यू गेट द रेंज, दिस इज़ द रेजिस्टेंस रेंज एट द 600 मार्क किया है हमने। अगेन एट द 500 हमने एक सपोर्ट रेंज मार्क किया है। नंबर्स आर वेरी क्लोज, बिग नंबर्स। एक्सपायरी कल है तो ऑब्वियस बात है नंबर्स थोड़े से आज बड़े दिखाई देंगे, कल और भी बड़े दिखाई देंगे। सो छोटा सा रेंज, यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है, उसको ड्रॉ करते हैं पहले। स्मॉल ट्रेंड लाइन फॉर द सपोर्ट एरिया एंड वन स्मॉल ट्रेंड लाइन फॉर द रेजिस्टेंस एरिया। सो चार्ट पे चाहें आप तो ये मार्क कर सकते हैं, माइट बी हेल्प यू विद सम ब्रेक्स, कि कोई हमें ब्रेक मिले तो शायद कुछ हेल्प हो जाए इस पैटर्न से। एंड बाकी जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं एंड एवरीथिंग आई हैव मार्क्ड ऑलरेडी एंड ऑल्सो शेयर्ड ऑन टेलीग्राम। तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में RSI 40 से नीचे ड्रॉप होकर दोबारा से 50 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फटाफट कुछ प्राइस एक्शंस को मार्क करते हैं। जैसे यहाँ हमको अभी फ़िलहाल मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया, एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो दिस वाज टुडेज स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पॉइंट। मिड पॉइंट भी एक दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट था,
मिड पॉइंट देखें तो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कल का क्लोजिंग था, दैट इज अ मिड पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी फॉर नाउ. सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन देख लेते हैं अगर नज़र आती है तो. फिलहाल कोई खास ऐसी कोई ट्रेंड लाइन नज़र नहीं आ रही है, छोटी सी एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है. लेट्स सी. दिस इज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फॉर बैंक निफ्टी एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो दिस इज समथिंग लाइक सपोर्ट ट्रेंड लाइन फॉर बैंक निफ्टी, जो कि एक छोटा सा चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है. बट यहाँ से मार्केट ने सेग्रीगेट करना काफ़ी पहले से कर दिया. हालांकि अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाएं तो मार्केट को यहाँ से कहीं रिवर्सल लेना चाहिए था, बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल्स लिए. दैट मीन्स कि अगर कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हैं तो पॉसिबली यहाँ से फिर से कोई एक फॉल देखने को मिल सकता है. अभी ऑप्शन चेन की बात कर लें अगर, जो हमने निफ्टी में देखा, तो वेरी शॉर्ट रेंज 600 पे रेजिस्टेंस. अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस जोन. अब इस रेजिस्टेंस जोन को जब तक मार्केट 600 पे आता है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब 600, 610 या 595 कुछ इस रेंज में मार्केट कहीं मूव कर रहा हो, तो हमने जो आधे घंटे पहले ऑप्शन चेन देखा कि 600 रेजिस्टेंस था, उसको हमेशा आप दिमाग में लेकर मत चलिए. जब भी मार्केट उस रेंज में आता है, आपके माइंड में था कि वो रेजिस्टेंस था, तो दोबारा आपको जिम्मेदारी है कि आप चेक करें. लाइक 24,600 को दोबारा चेक करें तो थोड़ी सी पुट राइटिंग बढ़ती हुई नजर आई है. 63,000 के आसपास 58 समथिंग कुछ था शायद पहले. अभी देखें तो 1,21,000. हालांकि अभी भी नंबर अच्छे हैं, बट जब मार्केट उस रेंज में जाती है तब हमें ज़रूर से चेक करना है क्या वहाँ से हमें कोई रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं, क्या हमें वहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, क्या मार्केट एग्जैक्टली अच्छी तरीके से 600 को रीच की है या नहीं की. कई सारे लोग चांसेस हो सकते हैं कि बनाते हैं कि यहाँ से भी जो छोटा सा एक इन्वर्टेड हैमर दिखाए, तो कई सारे लोग सोचते हैं कि दिस इज़ द रीज़न ऑफ रेजिस्टेंस, माइट बी ओनली दिस रेड कैंडल विल लीड द मार्केट टू फॉल डाउन, कि यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी. बट कोशिश करें आप कि जब 600 पे हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है और मार्केट अभी 580 570 है, तो कोशिश करें पहले मार्केट को 600 में आने दें. अगर आप यहाँ से ही कहीं पुट में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर जब मार्केट के पास अभी भी रेंज है, मार्केट 600 तक जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस 600 पे है, 580 570 पे कोई मूवमेंट का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. बट तो फिर जब मार्केट 600 पे जाएगी तो आपको लॉस होगा, देन यू विल, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे. तो इट्स बेटर टू हैव मच मोर कन्फर्मेशंस, कि किसी दिक्कत में आने से अच्छा है कि आप कन्फर्मेशन मिले तभी ट्रेड करें. अगर यहाँ से मार्केट गिर जाती है और आप मिस कर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है. जीरो इज बेटर ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. लॉस से जीरो इज गुड. इफ यू नॉट लूजिंग एनीथिंग इट इज प्रॉफिटेबल एज कंपेयर टू लूजिंग समथिंग. सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे, चीज़ें लेकर चलेंगे, तो धीरे धीरे आपके वो प्रैक्टिस में आता रहेगा. बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा. एंड स्ट्रैटेजीज़ के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. और इन स्ट्रैटेजीज़ में, किसी मॉड्यूल में, कॉम्बो कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है, जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप 7011292963. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से देखते हैं. थैंक यू.